हाँ ये खोलेंगे आप लोग चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास 12th का है। इतने सारे वर्ड्स जो लिखे हैं ना यहाँ पे, एक एक वर्ड एनसीईआरटी का है। पता नहीं क्या हुआ बॉटनी वाले जो फर्स्ट सेक्शन में सब कुछ एनसीईआरटी से क्यों आ रहा था, इन्होंने तो लैंग्वेज भी चेंज नहीं की। तुम्हें दिखाती हूँ, जैसे कि यहाँ लिखा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ऑफ कोर्स प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। ये देखो ये भी लिखा है द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। इज सेड टू बी, ये तक आपका एनसीईआरटी से आया है। ऑफ कोर्स ये भी लाइन बी पॉइंट भी करेक्ट है। सी पॉइंट क्या है, द प्रमोटर इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। ये रहा, इट इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। थर्ड भी, सी भी करेक्ट, बी भी करेक्ट, डी। प्रमोटर बताता है, डिफाइन करता है टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। ये देखो इट डिफाइंस द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड, डी भी करेक्ट है। ई, टर्मिनेटर जो होता है 3' एंड पे होता है कोडिंग स्ट्रैंड के, ये भी देखो एग्जैक्ट लाइन, टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 3' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड एंड इट यूजुअली डिफाइंस द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। पूरा का पूरा। अच्छा ये भी याद रखना, पेपर में ऐसा कभी नहीं होता कि सारे ही आंसर्स करेक्ट कभी नहीं हो सकते। इसमें है ना हमारे सारे करेक्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ, ए बी सी डी एन ई। तो ऐसा कभी नहीं होता कि बच्चे तुक्का मारते हैं कि सारे तो कभी करेक्ट हो ही नहीं सकते, ये तो गलत होगा ही। ये और लगाते हैं टेक्निक्स, या फिर नो तो कभी किसी का आंसर, नन तो किसी का आंसर होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ये ऐसे ऐसे गेस वर्क नहीं करना है कभी भी एग्जाम में। कोई भी एंट्रेंस दे रहे हो, गेस जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, नो गेस वर्क। ये क्लियर है, समझ आ रहा है कि देखो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं ना क्वेश्चन एनसीईआरटी से।